हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं आज का डिवाइन मैसेज आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, तो हम निकाल लेते हैं एक कार्ड और आया है ईमानदारी का, ऑनेस्टी का। आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रुथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सेप्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। आपको एंजल्स ये कह रहे हैं कि देखिए, ऑनेस्टी में अच्छे कर्मास छुपे हुए हैं, ऑनेस्टी में डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, ऑनेस्टी में हीलिंग एनर्जीज हैं। अगर आप खुद के प्रति ईमानदार हैं, लोगों के प्रति ईमानदार हैं, तो वो आपको अपने आप एक अंतरात्मा से सुख प्रदान करेंगी, जहां पर कोई बदला नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। जो वास्तव में सच्चे ईमानदार व्यक्ति होते हैं, उन्हें अपनी ईमानदारी से बहुत ज्यादा लेना देना रहता है, दूसरों से नहीं रहता है। आपके अंदर बदला ही नहीं है तो आप खुद सोचेंगे कि यार मैं अपने लिए सही हूँ, मैंने तो अच्छा किया ना, मैं तो ऑनेस्ट हूँ, मैंने निभाया। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दूसरों से सच की उम्मीद कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। आप हमेशा ये सोचें कि लोग मेरे लिए ऐसा करें, लोग मेरे लिए वैसा करें, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप खुद से एक्सपेक्ट कीजिए, सामने वाले इंसान के अंदर, सामने वाले जीव के अंदर एक अलग आत्मा है, वो एक अलग सोल जर्नी पे आया है, एक अलग स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन पे आया है। अगर इस लाइफ टाइम में उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना लिखा है तो होगा, नहीं है तो वो अगली बार फिर लौटेगा, ठीक है। लेकिन आपको अपना दामन साफ रखना है। होता यही है कि हम बहुत सारे स्पिरिचुअल थॉट्स को सुन लेते हैं, फॉलो करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हर जगह आप कहीं भी स्क्रॉल करके देखेंगे आपको सब कुछ अच्छा अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आपने बहुत ध्यान से चीजों को समझा है तो आप ये देखेंगे कि कुछ लोग सिर्फ उसका एक पार्ट बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही लाइफ में कोई ऐसा हिस्सा आता है तो हम ऐसे हो जाएंगे कि दूसरे ने मेरे लिए नहीं किया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो वो चीज क्या कर रही है, हम किसी और पे उंगली उठा रहे हैं, चाहे वो गलत ही है, ठीक है, लेकिन बाकी की 4 उंगलियां हमारी तरफ है। सीधा इशारा है कि तुमने क्या सीखा। स्पिरिचुअलिटी बदले से बहुत ऊपर है, स्पिरिचुअलिटी एक्सपेक्टेशन से ऊपर है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो वैसा हो, आप वो खुद से एक्सपेक्ट करिए, क्योंकि आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं। आपको ये पता है कि आप क्या चाहते हैं, आप कितने सच्चे हैं, आप कब झूठ बोल रहे हैं। हमें अपना पता रहता है ना कि हमने कब क्या किया है, हमें अपनी हर हरकत का पता है। दूसरे के लिए दूसरे के ऊपर छोड़िए, दूसरे को डिवाइन के ऊपर छोड़िए, लेकिन अपने आप को अच्छा कर लीजिए, अपने आप को हील कीजिए। घुमा फिरा के दूसरों पे ना जाकर आपको अपने ही अंदर अपने ही आंसर्स को खोजना है, अपने ही प्रश्नों के जवाब को खोजना है। जब आप 4-5 चीजों पे काम कर लेंगे, ऑनेस्टी पे, फॉरगिवनेस पे, जीरो कंप्लेंट्स पे, जीरो एक्सपेक्टेशंस पे, और सभी के लिए ब्लेसिंग्स की एनर्जी में आप काम कर लेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, आई एम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ नाउ। अब लोग क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दुनिया के बहुत ज्यादा पॉजिटिव लोगों को भी देखेंगे, जिस भी चीज पे वो कभी बयान देते हो या कुछ भी करते हो, उन्हें बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, एनर्जी वेस्टेज है। वो एनर्जी वो अपने ऊपर लगा लेते हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि जो एनर्जी आप अपने ऊपर लगाएंगे वो एनर्जी आपकी उन्नति के लिए जिम्मेदार है। अगर आपने अच्छी तरीके से काम किया है, और जो एनर्जी आप दूसरों के ऊपर लगा रहे हैं उस तक जाए ना जाए, लेकिन आपकी एनर्जी जरूर ड्रेन होगी, आप जरूर अपने मार्ग से भटकते चले जाएंगे और भटक भी रहे होंगे। तो दूसरों पर उंगली नहीं उठाना है, अपने आप की तरफ देखिए कि आप कहाँ खड़े हैं, क्या आपके अंदर कोई कमी तो नहीं है। हो सके तो एक डायरी मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, अपने पूरे दिनचर्या को नोट कीजिए, आज आपने ये किया, आज आपके साथ ये हुआ। और बहुत फुर्सत है, तो जब से आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ आई है, आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, आप ये देखिए कि स्पिरिचुअलिटी ने आपको कितना चेंज किया, कब कब आपके साथ क्या हुआ जिसकी वजह से आपकी लाइफ में चेंजेस आए, आप उसमें क्या सीख पाए, क्या आपका असेंशन हुआ या आप और ज्यादा डिसेंड हो गए, आपकी एनर्जी ड्रेन होती चली गई, क्या आपने कुछ प्राप्त किया है अपनी वाइब्रेशन से, या आपने सब कुछ खोया है। इस चीज को जरूर नोटिस कीजिए, लिखिए बैठकर। आपको आधे से ज्यादा, आपके ऐसे हजारों सवाल होंगे जिनके जवाब आपको लिखते टाइम मिल जाएंगे। आपको समझ में आएगा कि यार ये मैं हूं,
मैंने यहाँ पे गलती की थी, मैंने यहाँ पे भी गलती करी थी, अब क्या होना चाहिए। बहुत क्लैरिटी आपको मिल जाएगी इससे। ज़रूर कोशिश कीजिए, क्योंकि जहाँ पर भी आपका पेन रुकेगा ना चलता चलता, आपने आज पूरे दिन में कोई झूठ बोला हो, आपने किसी को पागल बनाने की कोशिश की हो और आप उसे लिख रहे हैं, तो आत्मा इंसान की ऐसी होती है कि वो धिक्कारती भी है। और जब आपको लगे कि अब आपका पेन रुक गया, क्योंकि ये हर कोई नहीं लिखेगा कि आज मैंने झूठ बोला है, आज मैंने ये किया था किसी के साथ में, आज मैंने किसी को जलाने के लिए ऐसा किया। समझ रहे हैं बात को, क्योंकि पाप है दुनिया में और कब किसके दिमाग पे उल्लू बैठ जाए कुछ नहीं पता है। तो अगर आप रुक रहे हैं, इट मीन्स वहां पे कुछ गड़बड़ है, आपकी एनर्जी पे, आपकी वाइब्रेशन पे आप कुछ गलत जा रहे हैं। जब आप रुकेंगे तो आप ये लेसन ले सकते हैं कि आपको फिर ये नहीं करना है, और वो उसकी वाइब्रेशन और भी हाई होगी जिसने ये लिखा हो कि मैंने झूठ बोला या मैंने ये किया जो सही नहीं था। क्योंकि अपने आप से बहस नहीं कर सकता इंसान, और जब वो लिखता है तो वो एनर्जी के साथ कनेक्ट करता है, स्पेशली कॉस्मिक एनर्जी के साथ में। तो अगर अपने आप को सही तरीके से तलाशना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो ज़रूर लिखना शुरू करिए, ठीक है। बहुत सारे जवाब आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, ठीक। सो गाइज, ये थी गाइडेंस आज के डिवाइन मैसेज के अंतर्गत। होप इससे आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।